पुराने ज़माने में या अभी भी जो बुजुर्ग होते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। सर्दी का मौसम जो होता है वो अपने शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इन 2-3 महीनों में हम बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें खा करके और पूरे साल एकदम स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि इसी समय ऐसी ऐसी प्रकृति ने हमें दिए हुए हैं खाने के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें, जिन्हें हम खा के पूरे साल हेल्दी रह सकते हैं। ऐसी ही एक रेसिपी मैं आज लेकर के आई हूँ आपके लिए, बहुत ही सस्ती, बहुत मामूली, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। जैसा कि टाइटल में ही है, हमारी ये रेसिपी आयरन से भरपूर, प्रचुर मात्रा में इसमें मिलेगा आपको आयरन। बच्चों के लिए, हर एक फैमिली मेम्बर के लिए हम इसे बनाते हैं और खाते हैं। सिर्फ 10 मिनट में ये बन के होगी तैयार। तो चलिए, क्यों ना अपने सेहत को बनाया जाए। और अब आयरन की गोलियां नहीं, आप इसे बनाएं, और जो भी आप इसे नाम दें, मिठाई कह सकते हैं, हलवा कह सकते हैं, या बर्फ़ी कह सकते हैं, उसे हम आगे देंगे नाम। तो टेस्ट के हिसाब से और स्वास्थ्य के लिए भी हम इसे फिर बनाते हैं और खाते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आज की हमारी रेसिपी इस पानी फल से होगी तैयार, जिसे सिंघाड़ा भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि समोसे को भी कई जगहों पे सिंघाड़ा कहते हैं, लेकिन आज हम आलू वाले सिंघाड़े की नहीं, इस सिंघाड़ा से बनाएंगे। लेकिन आपको जो सिंघाड़ा लेना होगा, पानी फल जो हम लेंगे वो ग्रीन वाली लेंगे, थोड़ी कचिया कचिया सी। एक जो आती हैं बहुत हार्ड सी होती हैं, हमें वो नहीं लेनी है। हरी वाली लेंगे, क्योंकि हमें इसे कच्चा ही छीलना होगा, तो छीलने में बहुत ही होगी आसानी। तो आप हार्ड वाले ना लें, कच्चे वाले लें। ये साइड साइड से जब हम कट कर लेते हैं चाकू से, तो बहुत ही आसानी से इसके छिलके जो हैं वो उतर जाते हैं। और छीलने के बाद अगर ऊपर में कहीं रेसे लगे हों मोटे से, तो हम चाकू से उन्हें भी निकाल देंगे। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि हमें हार्ड वाले नहीं लेने हैं, मुलायम मुलायम से लेने हैं। पहले इसको धो के रख लिया था और उसके बाद इसे हम छीलेंगे, क्योंकि छीलने के बाद हम इसे नहीं धोएंगे, तो हमने इसे पहले ही धो लिया था। सिंघाड़े में बहुत ही ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है, आयरन होता है। जब आप इसे छीलते ही हैं ना, तो आपकी उंगलियां जो हैं वो काली पड़ जाती हैं। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, क्योंकि इसे हमें करनी है मिक्सी। तो जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, ऐसे रफली बस एक सिंघाड़े के 2-4 टुकड़े हम कर लेंगे, और इसे अब हम मिक्सी करेंगे। और मिक्सी करते समय इसमें हम डालेंगे बिल्कुल ज़रा सी दूध की मात्रा। जैसे हम कोई चटनी बनाते हैं तो उसमें हम जितना पानी का इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही बस दूध हमें इसमें डालनी है, और हम इसका एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। देखिए, हमारी स्मूथ सी पेस्ट बन के हो गई तैयार। दूध आप गर्म या ठंडी कोई भी ले सकते हैं, बस दूध हमारी कच्ची ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। गर्म दूध जो होते हैं फ्रिज में, आप उस दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसे हल्का सा गर्म कर लें, बिल्कुल ठंडा ना हो। और ऐसे दूध का हम करेंगे इस्तेमाल। बिल्कुल एक ही बार चलाते ही बिल्कुल महीन सी फाइन हमारा जो है ये पेस्ट बन के हो गया है तैयार। तो इधर हमारी ये तैयारी हो चुकी। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई बैठा दिया, और अब हम अपनी कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ घी या जो भी तेल आप खाते हैं उसे हम डालेंगे। और सबसे पहले हम इसमें 1 कटोरी आटे को भूनेंगे। गेहूं का आटा है, गेहूं का आटा हम लेंगे, क्योंकि सिर्फ हम सिंघाड़े से ही नहीं बनाएंगे, इससे क्वांटिटी भी इसकी बढ़ेगी और स्वाद भी जो है वो आएगा अच्छा। तो आटे को हमें भूनना है, और आटे को बिल्कुल धीमी आंच पे हम धीरे धीरे इसे थोड़ा सा टाइम देंगे। आटे को भूनने में वैसे आटा बहुत ही जल्दी भून के हो जाता है तैयार, तो सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे इस आटे को भूनने में। आटा मेरा कम है, तो इस आटे में तो मुझे सिर्फ 2 मिनट ही लगेगा। एक छोटी कटोरी है आटे की, अगर आप 2 कटोरी भी आटा लेंगे तो आपको मुश्किल से 4 मिनट लगेंगे। धीमी आंच पे हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से खुशबू आने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम पंजीरी वगैरह बनाते हैं, वैसे ही हमें इस आटे को भुनना है। घी की मात्रा आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। 1 चम्मच की जगह आप बड़े बड़े 2 चम्मच घी को डाल सकते हैं। जितना घी इसमें आएगा उतना ही टेस्टी ये बनके होगा तैयार। मैंने घी को कम डाला हुआ है, और यहाँ पे हमारा आटा भुन चुका हुआ है। इसका कलर भी जो है वो सुनहरा हो गया और खुशबू आने स्टार्ट हो गई। इसको अब एक बाउल में निकाल लिया, और फिर से हमने इसमें डाला हुआ है जरा सा घी, और अपने पिसे हुए सिंघाड़े को जो हमने मिक्सी करके रखी है इसमें हम डाल देंगे।
और इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट हमें भूनना है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, आप चाहें तो हल्की सी कम भी कर सकते हैं अपने फ्लेम को। और जब 3 से 4 मिनट हो गए, इसमें अब अपने भुने हुए आटे को हम मिक्स कर देंगे। ये फिर इसकी बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। पूरा आटा और हमारा जो है सिंघाड़ा देखिए ऐसी हो गई है हार्ड। और इसे 2 से 3 मिनट भुनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे चीनी। मैंने चीनी का पाउडर ही बना लिया हुआ था। चाहें तो चीनी का जो बुरादा आता है पाउडर शक्कर का, वो आप इसमें डाल सकते हैं। या आप अगर गुड़ खाते हैं, गुड़ ज़्यादा पसंद है, तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। उसको हल्का सा तोड़ के उसके पाउडर को करके गुड़ का बुरादा जो आता है उसे डालिए। लेकिन इसमें मिठास जो है वो हमें ज़्यादा डालनी होगी, इसका आप ध्यान रखेंगे। जो सिंघाड़ा होता है वो हल्की सी फीकी फीकी सी हो जाती है जब हम उसका ऐसा कुछ भी बनाते हैं मीठा। तो इसमें चीनी की मात्रा हम थोड़ी अच्छे से डालेंगे। जब इसमें मिठास आएगी तभी इसका स्वाद जो है वो आएगा। और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते रहेंगे लगातार। ये लग रही है जैसे हार्ड सी हो चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल लिसलिसी सी आपको लगेगी। जब आप इसे भुनेंगे ये बिल्कुल लिसलिसी सी लगेगी। और भूनते भूनते मीडियम फ्लेम करके मुझे 4 से 5 मिनट हो गए। ये बिल्कुल एक जगह अब इकट्ठी होनी स्टार्ट हो गई है, कहीं भी कढ़ाई में ये चिपक नहीं रही और हमारी बिल्कुल ये हार्ड सी होनी स्टार्ट हो चुकी है। इस स्टेज तक हमें इसे भूनते रहना है। यहाँ के बाद भी जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाए उसके बाद भी हम इसे 2 से 4 मिनट भूनेंगे। और अब जब उंगलियों से मैं इसे टच कर रही हूँ, हमारी उंगलियाँ कहीं से स्टिकी नहीं हो रही, ये नहीं चिपक रही। नहीं तो जो पानी फल होता है वो हाथों में आके उंगलियों में चिपकेगी स्टार्टिंग में। तो इसे मैक्सिमम जहाँ तक हो सके हमें इसे भूनना है। उसके बाद अब कोई भी बर्तन लेके उसके ऊपर पेपर को रख के हम इसके ऊपर हल्का सा घी लगा के इसे फैला देंगे। जितनी भी मोटी या पतली आपको रखनी है, ये थोड़ा लुक वाइज अच्छा लगने के लिए, टिफ़िन वगैरह में देने के लिए ऐसा किया हुआ है। इसे अब सेट होने के लिए हम रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हमारा ये सेट हो चुका और आप मन चाहे आकार में इसे कट कर लें। और अगर आप चाहें तो इसे हलवे की तरह आप कर सकते हैं या इसकी आप लड्डू गोल गोल आकार दे सकते हैं। जैसा भी आकार आपको देना है आप इसे दीजिए। 3 से 4 दिन तक ये चलेंगे, तो कभी भी आप इसे बना के रख लें और इसे खिलाते रहें। आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में हमें मिलेगी, तो इसे आप ज़रूर बनाएं, खाएं, खिलाएं। अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।